बॉलीवुड ग्लैमर, ड्रामा और कंट्रोवर्सीज का पावर हाउस। यहाँ कुछ सितारे चांद की तरह चमकते हैं और कुछ ऐसे हैं जिनके दाग छुपाए नहीं छुपते। तो क्या आप तैयार हैं इस केओटिक और डेयरिंग दुनिया में कदम रखने के लिए, जहाँ स्टारडम के पर्दे के पीछे छिपे हैं इंडस्ट्री के सबसे बड़े और सबसे रियल बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड। ये सीरीज एक बोल्ड और सैटारिकल रोस्ट है ऑन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, उसके नेपोटिज्म, उसका पावर प्ले एंड एंडलेस ड्रामा। इट्स अ चीकी लव लेटर और साथ में एक टाइट स्लैप ऑल इन वन। इस धमाकेदार सीरीज के क्रिएटर और डायरेक्टर है आर्यन खान, जिन्होंने बिलाल सिद्दीकी और मानव चौहान के साथ मिलके इस वैकी और सेल्फ अवेयर दुनिया को पर्दे पर उतारा। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं इसमें पब्लिक का क्या टेक है। हाय सुहानी, आपने बास्टर्स ऑफ बॉलीवुड देखी है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपका क्या रिएक्शन था इस सीरीज को देखने के बाद, और क्या आपका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ बॉलीवुड की तरफ? देखो, चेंजिंग का तो पता नहीं, बिकॉज इट्स ऑल बॉलीवुड, इफ यू नो। बट हाँ, इट वॉज क्वाइट अ न्यू रिफ्रेशिंग सीरीज कि उसमें एक नया ट्विस्ट था। मेन चीज़ तो लास्ट के ट्विस्ट में थी। लास्ट का जो एपिसोड था उसमें वो जो जस्ट लिपसिंग के थ्रू बताया गया, दैट वाज अ वेरी गुड डायरेक्शन फॉर मी। बाकी स्टोरी अच्छे से स्टार्ट करी गई थी, एस्टैब्लिशिंग बहुत अच्छा गया था और बहुत सारे अच्छे प्लॉट ट्विस्ट एंड वो सब डाले गए थे। Okay, so who do you think is going to be your favorite out of all the cameos? A few moments later. दैट मदर कैरेक्टर। And आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड को ऐसी और सीरीज निकालनी चाहिए कि नहीं? ऑफ कोर्स, आई एम वेटिंग फॉर सीजन 2 नाउ। हेलो आपका नाम? जानवी। एंड यू? विद्या। हाय विद्या एंड जानवी। सो आप लोगों ने बास्टर्स ऑफ बॉलीवुड देखी है? ओके, सो आई हैव टू क्वेश्चंस अबाउट द सीरीज। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपको ये सीरीज लगी कैसी? It was pretty good. Actually, it was different देखने को मिला. It was very nice. After a long time, Bollywood is back to its era. Maybe that's. Okay, and what I about you? actually loved it. It was like very shocking to see the suspense, and I actually liked it. It was very nice. सो जो हमारा ऑन स्क्रीन जोड़ी थी आसमान और करिश्मा तलवार का, तो उसमें आपको क्या लगता है कि उन दोनों की जोड़ी उभर के बाहर आ पाई या फिर बाकी सारे सितारों ने उनको ओवरशैडो कर दिया? During the time जब वो लोग अपने वेकेशन पे थे और शूटिंग एंड एवरीथिंग, दैट वाज प्रीटी गुड. बट अगेन राघव जुआल को कोई बीट नहीं कर सकता. उसने जो ओवरशैडो किया है उन दोनों को, इट वाज नेक्स्ट लेवल. It was looking like Raghav was the main character of that series. It was not looking like कि आसमान और करिश्मा का एक स्टोरी चल रहा है. It was like Raghav is the main character. ओके, सो मुझे ऑब्वियस लग रहा है पर मैं फिर भी ये सवाल पूछ रही थी, हु वाज योर फेवरेट कैमियो? Raghav Jual, obviously. ओके, थैंक यू सो मच जानवी एंड Vidya. थैंक यू। हेलो, आपका नाम क्या है? आशीर्वाद। एंड यू? चेतन। तो आप लोगों ने बास्टर्स ऑफ बॉलीवुड देखी है? सो कैन यू टेल मी व्हाट वाज योर फर्स्ट ओपिनियन आफ्टर वाचिंग दैट सीरीज? कायल है, तो हमने बहुत वेट किया था उसके लिए। कायल है, वो ज़्यादा अच्छी दे दी उन्होंने। लास्ट का सीन आई एम ट्रूली इनटू लाइक और क्यों लाइक अभी तक का फिलहाल का लाइक इफ यू सी ऐसे तो उसमें बहुत प्लॉट थे इसलिए लास्ट में। एक तो भाई क्या नाम था वो भी है, उसका ट्विस्ट लास्ट में कि जो मीट के साथ मीट, हाँ शौमित, हाँ जैसे मैं वो शौमित, उसका सीन बेस्ट था। एंड देन आफ्टर वो भी एक क्या नाम था उसका जो करेक्टर बीच में है सलमान खान का, वो भी एक बहुत बिका है। आमिर खान वाला बेस्ट सीन। आई एम ट्रूली आमिर खान का बहुत बड़ा फैन। तो इडली और वड़ा पाव। Okay, so there is also one scene that is specifically with रणवीर सिंह, तो उसमें क्या कहना है आपका कि वो जो बोल रहा है उसमें, if you remember? हाँ काइंड ऑफ दैट वाज अ फन पार्ट। ठीक है, उसमें वो गली बॉय वाला थी, काइंड ऑफ फन पार्ट, बट जो भी है द बेस्ट पार्ट वाज राघव जुआल, जो भी एक्टिंग और जो भी स्किल्स किया उसने किया। एंड उसके अलावा देवल ने भी बहुत अच्छा किया। And coming to you, एंड मेन तो उसमें मेरे को ये लगा, ये बेस्ट पार्ट था कि इमरान हाशमी को काइंड ऑफ ट्रिब्यूट दिया छोटा सा। हाँ इमरान हाशमी, आई मीन साफ साफ उसमें दिखा दिया रणवीर सिंह इमरान हाशमी। जब उसने उसे कार गिफ्ट करी, उसने इमरान हाशमी की फोटो लगा दी।
So एज अ मेन लाइक अभी शुरू में क्या होता था, लोगों को कुछ समझ में ना आया तो इमरान हाशमी को देखो सब समझ में आ जाएगा कि क्या करना है फ्यूचर क्या नहीं भी करना है वो भी समझ में आ जाएगा. Okay, moving next. Who do you think was the person or the character who outshined the most? राघव जुआल the best. Okay, thank you so much for your opinion. Thank you so much तुम दोनों को भाई. Having a look at that series, what do you think कि बॉलीवुड में क्या क्या चल रहा है? काफ़ी फन सीरीज़ है और काफ़ी अनफिल्टर्ड सीरीज़ है जो कि मुझे फील हुआ अभी तो इतना ही लगा मुझे. And what about you? काफ़ी सारी सच्चाइयों को ह्यूमर वे में दिखाया गया है. वो चीज़ बढ़िया लगा उसमें कि हाँ मतलब वो नहीं था, उसको क्या बोलते हैं, क्या? हाँ वो था एकदम. स्क्रिप्टेड नहीं हाँ था. वो नहीं था बस. क्या बात कर रहे हैं? Okay, so overall series में who do you think played the best character? राघव और बॉबी देओल. Okay, so coming to Raghav's acting, what was the best part of Raghav Jual? गाने वाली जो होता है सीन में क्या उसका ह्यूमर है ना, कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं. मतलब उसको मैं बहुत पहले से देखते आया हूँ. जब वो एंकर था डांस प्लस में उस टाइम से मैं उसको देखते आया हूँ. मतलब उसका ह्यूमर ये पिक पे है वो उस, और वो नेचुरली एक्टिंग कर रहा है. On the spot humor निकलता है that he doesn't need a Yes, script. हाँ Okay, वो है. so जैसे कि इस पिक्चर में काफ़ी सारे बॉलीवुड स्टार्स हैं और कुछ नहीं है, तो जितने भी एज ए कैमियो रोल करे, चाहे वो सलमान खान, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, तो ऐसा करना आर्यन खान के लिए व्हाट डू यू थिंक कि वो इतना आसान था या फिर उसके पापा सीरीज़ में हैं तो इसीलिए उन्होंने कर दिया? पुश तो मिलता ही है ना फादर से. फादर को क्यों नहीं पुश मिलेगा, उनके फादर इतने बड़े स्टार है तो उनके पास एक बैक हैंड तो है ना. वो बिल्कुल नीचे से स्टार्ट नहीं किया. एंड एक्चुअली ही डिड नॉट डिसअपॉइंटेड. यस, He did ये not हम कह disappoint. सकते हैं. ओके, सो माय वन लास्ट क्वेश्चन वुड बी कि ऐसी कौन सी बॉलीवुड कंट्रोवर्सी है जो आपको लगे कि सबसे स्पाइसी लगे? सबसे स्पाइसी आर्यन खान ड्रग की. ओके, व्हाट अबाउट यू? ऐसे नहीं था वो. अरे मजा आया. मतलब मैं रो दिया था उस टाइम. शाहरुख खान का सबसे बड़ा फैन मैं है. रो दिया था क्योंकि उसके साथ बहुत गलत हो रहा था. मुझे पता था कि ये सब चीज़ सच्चाई नहीं है. कुछ टाइम में देश में ना वो हिंदू मुस्लिम को लेकर बहुत ज़्यादा पिक पे वो चीज़ हो चुका था. सो वो एक बनाया गया था मुद्दा जो कि उसको अभी तो पूरा क्लीन चिट मिल गया. अब कुछ कोई नहीं बोल सकता, ठीक है ना. तो मुझे वो लगा था जब शाहरुख सलमान का जो एक झगड़ा हुआ था ना, और कटरीना की बर्थडे हाँ, पार्टी. birthday party, वो था. और फिर जब उनके पार्टी पे सरकार पार्टी था वहाँ पे जो मिले थे वो लोग, वो उसके बाद मजा आ गया. तो आदित्य, आपने मास्टर्स ऑफ बॉलीवुड देखी है? हाँ जी, देखिए पूरी सीरीज देखिए, नेटफ्लिक्स पे जो आई हुई है, काफी इंटरटेनिंग और बहुत ही मजा आया उसे देख के. आपको मजा तो आया, लेकिन व्हाट वाज योर बेस्ट सीन? मतलब बेस्ट कैरेक्टर बोलो या फिर कुछ भी बोलो, वो सीरीज आपको पूरी ओवरऑल कैसी लगी? ओवरऑल बहुत अच्छी लगी और जो बेस्ट कैरेक्टर उसमें लगा मुझे राघव का लगा है, जो उसका कॉमेडी है और जो वो इमरान हाशमी को देख के गाना गाता है वो मेरे को सबसे फनी लगा है और सबसे इंटरटेनिंग वही रहा है मेरे लिए. मतलब वो रिपीट पे मैंने देखा है उस चीज को. दोस्त है सर मेरा परवेज. ओके, ऑलराइट. कहो ना कहो ये आंखें बोलती हैं ओ सनम ओ मेरे सनम. बहुत अच्छा लगा है मेरे को. ओके, सो ये आर्यन खान का पहला प्रोजेक्ट है बॉलीवुड का, नेटफ्लिक्स का. व्हाट डू यू थिंक कि ये कैसा रहा? एक्सपेक्टेशन नहीं थे लोगों के इतने अच्छे. सब कह रहे थे नेपो किड है, ये इस तरीके का नहीं बना सकता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आउटस्टैंडिंग. अगर रेटिंग देने की बात करी जाए तो 10 आउट ऑफ 10 दूंगा उसके डायरेक्शन की, जिस तरीके से उसने ये सीरीज बनाई है और एकदम से बॉलीवुड की रियलिटी चेक को उसने दिया है कि हाँ ये ऐसे हो सकता है, ये चीज़ हुआ है. उस चीज़ में, उस सीरीज में हमने जो देखा है सब रियलिटी दिया हुआ है, वो बॉलीवुड से रिलेटेड जितने भी हुए हैं. इस चीज़ को देख के काफ़ी अच्छा लगा. सही है. ओके, सो मैं एक और सवाल पूछूंगी, आपका क्लाइमेक्स पे क्या कहना है? क्लाइमेक्स जो हमने देखा वो मतलब एकदम से हमने एक्सपेक्टेशन ही नहीं था वो कि ऐसा भी कुछ हो सकता है. लास्ट में जब देखा हमने, हम सब जितने लोग ये देख रहे हैं ना, सबके सब शॉक हो जाना है कि ये ऐसा भी क्लाइमेक्स हो सकता है कि ये इसकी बहन ही निकल जाएगी.
तो ये देख के हम काफी शॉकिंग लगा हमें, but बहुत अच्छा था, ओवरऑल बहुत बढ़िया रहा। ओके, थैंक यू सो मच आदित्य फॉर योर Thank you, ओपिनियन। जैसा कि आपने देखा, इस सीरीज के बारे में काफी लोगों के अलग अलग ओपिनियन थे, बट आई थिंक जेन ज़ी लव द मोस्ट। ये सीरीज was one of the best Netflix series that have came out in 2025। मेरा नाम है निहारिका एंड मैं हूँ कैमरा पर्सन आयुष के साथ। ऐसी ही नई और अलग अलग अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए स्टूडियो स्कूप में।